हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप कॉम्पिटिटिव। आज हम एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। और ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है उन लोगों के लिए जिनको कंप्यूटर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिन्होंने आज तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा। बट एट द एंड ऑफ दिस कोर्स दे विल बी एबल टू अप्लाई फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स, और गेट कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल। तो इस कोर्स के बारे में हम और जानेंगे। अभी चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इस कोर्स के बारे में, क्या क्या हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, और हम कल से कंटिन्यू करेंगे इस कोर्स को टॉपिक बाय टॉपिक। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कोर्स। सो अबाउट द कोर्स, basically this course is targeted for people who know nothing about computer। अगर आपको कंप्यूटर्स के बारे में ABC कुछ भी नहीं पता कि एक कंप्यूटर क्या होता है, आपको उसकी भी डेफिनेशन नहीं पता, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू नो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू आंसर एवरीथिंग अबाउट कंप्यूटर्स। एंड हम अभी से यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस इस कोर्स में जाएंगे। तो जो लोग बिगिनर्स हैं, जिनको कंप्यूटर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो सब लोग इस कोर्स की मदद से अपने कंप्यूटर लिटरेसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर के बारे में और जान सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स के एंड तक आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। ये एक बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है जो कि काफ़ी लंबा चलने वाला कोर्स है। बट अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, जो हम क्वेश्चन शेयर करेंगे उनका आप आंसर कर पाते हैं, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ईजिली एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं और जितने भी हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जितने भी टॉपिक्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा, अगर आप वो उनके बारे में एक एक चीज़ at the end of this course at least anything about them, or at least most of the things that are important for the topic, you will be able to qualify for the exams like JOAIT, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर एट्सेट्रा। जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उनमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे पोस्ट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट रखते हैं, उनमें भी आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे, उनमें आप आराम से काम कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप फिर भी जैसे मैंने कहा कि ये बिगिनर्स के लिए है जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट अगर आपको कंप्यूटर के बारे में पता है, थोड़ा बहुत ही, चाहे बहुत कुछ पता है, अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हैं, आपके बेसिक्स क्लियर होने वाले हैं और आपको कंप्यूटर के बारे में जितनी भी आपकी नॉलेज है वो एक टाइप से रिवीजन उसका हो जाएगा। तो चलिए अब हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस पूरे कोर्स में होने वाले हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हम डिस्कस करेंगे जो कंप्यूटर है वो क्या है, कंप्यूटर की लिटरेसी की क्या ज़रूरत है, नीड फॉर कंप्यूटर लिटरेसी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने टाइप के हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर, और उसके बाद हम एक समरी करेंगे, और उसके बाद हम प्रोबेबली कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। MCQs हो गए या वन लाइनर क्वेश्चंस हो गए, वो भी हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट। और ये क्वेश्चंस और ये वन लाइनर्स हमेशा हर टॉपिक के बाद हम करेंगे ही करेंगे। और इसके इन सब को करने के बाद हम एक लाइव क्लास भी करेंगे जिसमें हम सारे डाउट्स वगैरह अगर आपके हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसको शुरू से ही ये दोबारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स हम पूरा डिस्कस करेंगे उस लाइव क्लास में। उसके बाद हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर में डिस्कस करेंगे। हम कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम क्या डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर में? हम देखेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में। ओके, उसके बाद हम देखेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। ठीक है, हम पढ़ेंगे CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम बेसिकली समरी ऑब्वियसली, उसके बाद MCQ, वन लाइनर्स, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं विच इज़ नंबरिंग सिस्टम। नंबरिंग सिस्टम में हम इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, ये मैं कवर करने वाला हूँ।
इसके बाद हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। इसकी कन्वर्जन्स होती हैं, जितनी भी नंबर सिस्टम की जितनी भी कन्वर्जन्स हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। BCD, EBC, DIC, एस्काई, ISC, यूनिकोड, और फिर वो समरी वगैरह, MCQs वगैरह सब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। उसके बाद बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक सर्किट्स हमारे पास है। बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक सर्किट्स में हम बुलियन अलजेब्रा को डिस्कस करने वाले हैं, इसके फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लॉजिक गेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसर एंड मेमोरी में हम क्या करेंगे, प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे, बसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मशीन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, इंटरप्ट क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, डेटा ट्रांसफ़र स्कीम्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंप्यूटर की जो प्रोसेसर हिस्ट्री है, कि कहाँ से कंप्यूटर के प्रोसेसर का एवोल्यूशन हुआ वो हम करेंगे, ठीक है। हम जनरेशन्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर भी डिस्कस करेंगे, हम मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे, हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स है। उसके बाद हम समरी करेंगे इस पूरे टॉपिक की, देन MCQ एंड वन लाइनर्स ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में हम क्या करने वाले हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में आपको बता दूं, हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंटर्स एंड समरी एट्सेट्रा। जो मैंने बताया आपको MCQs वगैरह वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर के सिस्टम कंपोनेंट्स जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो करेंगे। सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद MCQ एंड दैट्स इट। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बूटिंग क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, मेन फंक्शंस बताऊंगा, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे फाइल सिस्टम क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे कर्नल क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद हम PCB यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वो भी हम डिस्कस करेंगे। हम डेडलॉक्स डिस्कस करेंगे कि डेडलॉक्स क्या होती हैं। हम CPU शेड्यूलिंग डिस्कस करेंगे, हम वर्चुअल मेमोरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेगमेंटेशन भी डिस्कस करने वाले हैं, प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या होता है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे। तो जिनको अभी कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज़ स्टिक द वीडियो। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पता होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लैंग्वेजेस, टाइप्स क्या होते हैं इसके, ठीक है, सम पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है, कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम फ्लो चार्ट वगैरह भी डिस्कस करेंगे, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन टू C++, जावा एंड विजुअल बेसिक, ठीक है, और सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड आफ्टर दैट MCQs, वन लाइनर्स एट्सेट्रा, ओके। उसके बाद हमारे पास है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन। इसमें हम SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल उसको भी डिस्कस करने वाले हैं, और इसके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस मॉडल्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। टेस्टिंग वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे, डिबगिंग हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। हम पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन रिव्यू भी डिस्कस करेंगे। हम डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी समरी वगैरह वगैरह हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस कंप्यूटिंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ओपन सोर्स क्या है, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजिंग ओपन सोर्स, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। हम फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, फ्रीवेयर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, शेयरवेयर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, GPL के बारे में पढ़ेंगे, ओपन सोर्स कोड के बारे में पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। हम फ्लॉस के बारे में पढ़ेंगे, हम बिजनेस कंप्यूटिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसकी समरी वगैरह वो डिस्कस करने वाले हैं।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू DBMS एंड RDBMS। इसमें हम बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ER मॉडल पढ़ेंगे इसका, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये पढ़ेंगे, MySQL पढ़ेंगे, ठीक है। इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, SQL की कमांड्स पढ़ेंगे, ठीक है। ओरेकल, PLSQL और इसकी समरी, और यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं क्योंकि ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है। इसमें हम डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्वियसली डेटा ट्रांसमिशन के जो मोड होते हैं वो पढ़ेंगे। हम मॉडेम पढ़ेंगे, मॉडेम क्या है, ब्रिजेस क्या है, गेटवे क्या है, राउटर क्या है, ठीक है। हम DNS पढ़ेंगे, हम डेटा इनकोडिंग पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन क्या है, हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क्स टाइप पढ़ेंगे, इसके मॉडल्स पढ़ेंगे, पीयर टू पीयर नेटवर्क पढ़ेंगे, हम नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो कंपोनेंट्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के वो पढ़ेंगे। उसके बाद OSI मॉडल हम पढ़ेंगे, TCP/IP मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। हम वायरलेस नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे लाइक वाईफाई एट्सेट्रा। हम डेटा ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, हम मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स इंटरनेट पढ़ेंगे, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी हिस्ट्री है जो इसका एवोल्यूशन है वो हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक सर्विसेज ऑफ इंटरनेट पढ़ेंगे, ठीक है। और सम मार्कअप लैंग्वेजेस पढ़ेंगे जो इंटरनेट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में हम पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसर यानी कि MS वर्ड के बारे में, ठीक है। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, रेफरेंस मेन्यू, मेलिंग मेन्यू, रिव्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू और इसकी शॉर्टकट कीज़, ठीक है। और फंक्शन कीज़ ये हम पढ़ेंगे MS वर्ड की, MS पावर पॉइंट की, MS एक्सेल की और MS एक्सेस की, ओके। तो इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे मल्टीमीडिया की, इसके टूल्स पढ़ेंगे, एलिमेंट्स पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एनिमेशन के बारे में, हम पढ़ेंगे माइक्रोफोन्स एंड स्पीकर्स के बारे में, ओके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ई-कॉमर्स एंड सोशल मीडिया। एक सेकेंड, ओके या ई-कॉमर्स एंड सोशल मीडिया में हम पढ़ेंगे कि ई-कॉमर्स क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है, सोशल मीडिया ऐप्स क्या हैं, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग किसको कहते हैं वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिनका हमारे पास एवोल्यूशन हो रहा है वो हम पढ़ेंगे, इसके एवेल्यूएट करेंगे, जैसे जियोग्राफिकल प्राइसिंग, साइबर सिक्योरिटी, AI, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी और इनके वन लाइनर क्वेश्चन, समरी एंड MCQs वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हम सॉफ्टवेयर DTP के लिए यूज़ होते हैं वो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पेज मेकर के बारे में, हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप के बारे में थोड़ा बहुत, हम पढ़ेंगे कोरल ड्रॉ के बारे में, ओके। इसके बाद हम इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को डिस्कस करेंगे। इसमें IT एक्ट आता है, इसमें नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 आती है, साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम, IT एक्ट जितने भी हैं वो पढ़ेंगे, 2006 वाला IT एक्ट पढ़ेंगे, हाईलाइट्स पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। हम कॉपीराइट के बारे में पढ़ेंगे, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, IT एक्ट 2000 भी हम पढ़ेंगे, सेक्शन एंड ऑफेंस भी हम इसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ये। फिर हम मीति के बारे में पढ़ेंगे दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं हम डिजी लॉकर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, सेंटर फॉर, हम CTAC के बारे में भी थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। हम महाशब्दकोश के बारे में पढ़ेंगे, चित्रांकन के बारे में पढ़ेंगे, UPI के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसकी समरी वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम वोकेशनल एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत एम्फेसिस करेंगे, हम IT और ITS क्या होता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ICT टूल्स जो होते हैं वो पढ़ेंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इनका डायग्नोसिस वगैरह में गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस में क्या इनका
यूज़ है ICTs का, वो हम पढ़ेंगे, और ई गवर्नेंस के बारे में भी हम थोड़ा बहुत करेंगे। उसके बाद हम HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हम क्या करने वाले हैं, हम HTML पढ़ने वाले हैं, XML पढ़ने वाले हैं, DHTML पढ़ने वाले हैं, हम ASP पढ़ने वाले हैं, हम VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, CSS हम डिस्कस करेंगे, PHP भी डिस्कस करेंगे, HTML कोड क्या होता है, इसकी समरी, और टैग्स कौन कौन से हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे HTML में। ओके, इसके बाद हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम व्हाट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक, क्या होता है, इनकी एप्लीकेशंस, ठीक है, ब्रेजनहेम लाइन एल्गोरिदम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन BTech ऑल्सो, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, हम पढ़ेंगे 2D ग्राफिक्स, ठीक है, हम पढ़ेंगे 2D ग्राफिक्स, हम पढ़ेंगे 3D ग्राफिक्स, हम पढ़ेंगे वेक्टर ग्राफिक्स, हम 3D प्रोजेक्शन का भी थोड़ा देखेंगे, हम कर्व्स देखेंगे, हम कोहेरेंस देखेंगे, और इसकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी हम काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसका यूज़ आप बेसिकली अपने BTech के एग्ज़ाम्स में भी कर सकते हो, गेट के एग्ज़ाम्स में भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम्बेडेड सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, एम्बेडेड सिस्टम में हम पढ़ेंगे एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इनका क्यों रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इनकी, हम टाइम लाइनेस के बारे में पढ़ेंगे, रियल टाइम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे, इसकी मेमोरी, और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैंने डिस्कस किया वो भी हम इसमें करेंगे। उसके बाद मोबाइल कंप्यूटिंग में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग, क्योंकि आजकल बहुत से लोग हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द इंडिया इज़ कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट वाया द मोबाइल, तो मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हम उसके बाद GSM के बारे में डिस्कस करेंगे, GSM क्या है, हार्डवेयर ऑफ मोबाइल, सॉफ्टवेयर ऑफ वो मोबाइल, इसका मोबाइल कम्युनिकेशन वो पढ़ेंगे, WML पढ़ेंगे, सेल्स पढ़ेंगे, क्लस्टर पढ़ेंगे, PSTN पढ़ेंगे, पॉपुलर मोबाइल प्रोसेसर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम हिस्ट्री ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे, हम पॉपुलर एप्लीकेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं स्मार्टफोन्स की इंडिया में, ठीक है। हम जनरेशन्स देखेंगे ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। उसके बाद हम पॉपुलर कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोबाइल की हैं, उनके फाउंडर हम डिस्कस करेंगे, और इन मोबाइल कंप्यूटिंग से रिलेटेड इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशंस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट ईयर्स एंड इवेंट्स, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ हमारा ये जो पूरा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल का जो ये कोर्स है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद वी विल फोकस ऑन सम इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ ऑल दिस टॉपिक्स फॉर competitive exams like JOIT. We will discuss one-liner questions. We will then discuss some previous year questions for JOIT. We will discuss previous year questions for data entry operator, computer operator and assistant programmer as well. उसके बाद हमारा ये जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट। सो दिस इज़ द टोटल आउटलाइन ऑफ दिस कोर्स जो कि आप फॉलो करने वाले हैं विद इन नेक्स्ट 6 months, एंड आफ्टर 6 months यू विल बी वेरी कंप्यूटर प्रोफिशिएंट, एंड आप जो हैं वो आपकी जो कंप्यूटर लिटरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, और आप बहुत ही अच्छे से किसी को कंप्यूटर्स के बारे में एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसा मैंने कहा उन सब के बारे में डिस्कस कर पाएंगे। सो आज की वीडियो में बस यही था, और हम अब कल से शुरू करने वाले हैं अपना ये कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ गुड डे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, बिकॉज उससे क्या होता है कि हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, एंड इट हेल्प्स अ लॉट फॉर अस।